तो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के नतीजे आ गए हैं। चलिए फटाफट समझते हैं कि इन नतीजों का मतलब क्या है, कौन जीता और आंकड़े क्या कहते हैं। तो लीजिए, सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। एक जबरदस्त जीत हासिल की है उन्होंने। अब सवाल ये है कि ये जीत कितनी बड़ी थी। चलिए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो मैदान में दो मुख्य उम्मीदवार थे। एक तरफ एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। और जब नतीजे आए तो तस्वीर एकदम साफ हो गई। राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, वहीं रेड्डी को मिले 300 वोट। मतलब 152 वोटों का सीधा सीधा फर्क। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो एनडीए की मजबूती को साफ दिखाता है। और फिर इन नंबर्स पर मुहर लगाई राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने। अपनी आधिकारिक घोषणा में उन्होंने साफ कहा कि सीपी राधाकृष्णन को भारत का अगला उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। अच्छा, ये तो हो गई नतीजों की बात, पर सवाल ये उठता है कि ये वोट डाले किसने? कौन तय करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? तो देखिए, इसमें 760 से भी ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव आम चुनावों जैसा नहीं होता, जहां आम जनता वोट डालती है। नहीं, यहाँ वोट डालते हैं हमारे सांसद, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के मेंबर्स। तो ये एक तरह का इलेक्टोरल कॉलेज है जो ये फैसला लेता है। और वोट डालने वालों की लिस्ट देखें तो देश के लगभग सभी बड़े नेता इसमें शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो वहीं विपक्ष से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी अपना वोट डाला। जाहिर है, ये चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कितना मायने रखता था, ये इसी से पता चलता है। तो जैसे ही नतीजे घोषित हुए, रिएक्शंस आने शुरू हो गए। चलिए देखते हैं कि किसने क्या कहा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। और उधर राधाकृष्णन के होम स्टेट तमिलनाडु के चेन्नई में बीजेपी दफ्तर के बाहर तो जश्न का माहौल था। पटाखे, मिठाइयां, कार्यकर्ताओं ने इस बड़ी जीत को जमकर सेलिब्रेट किया। तो ठीक है, चुनाव हो गया, नतीजा भी आ गया, पर असल में कहानी तो अब शुरू होती है। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति सिर्फ एक पद नहीं है, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। वही राज्यसभा जहां देश के बड़े बड़े कानून बनते हैं, उन पर तीखी बहस होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस अहम जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे। देश की राजनीति और कानून बनाने की प्रक्रिया पर उनका क्या असर पड़ेगा। खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।